हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ऑल ऑफ अस आर डेड, जो कि एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा और ज़ॉम्बी थ्रिलर सीरीज है जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। ये सीरीज काफी अच्छी है और आप इसको नेटफ्लिक्स पे एक बार जरूर देखना। तो इसके कुल 12 एपिसोड है। मैं इस वीडियो में पहले 3 एपिसोड को कवर कर दूंगा और बाकी के एपिसोड जल्दी इस चैनल पे आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं कुछ 4 बच्चे जित्सु नाम के एक लड़के को बुली कर रहे हैं। यहाँ पे ये 4 बच्चे जित्सु को बुरी तरह से मारते पीटते हैं और पहले तो जित्सु बेचारा पिट रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसके नाक से खून बहने लगता है और उसका आंख पूरी तरह से लाल हो जाता है और उसका हड्डियां सब टूटने लगता है। और अचानक से ये उनके ऊपर हमला करने ही जा रहा था, तब उन चारों में से एक बच्चा उसको पुश कर देता है, तो जित्सु बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जित्सु का फादर मिस्टर ली, जो कि एक स्कूल में साइंस टीचर है, वो जित्सु से मिलने आए थे और जित्सु यहाँ पे मिस्टर ली को माफी मांग रहा था। और उनके कन्वर्सेशन से ऐसा लगता है कि जैसे जित्सु और मिस्टर ली को पता है जित्सु ज़ॉम्बी बनने वाला था। और देखते ही देखते जित्सु यहाँ पे फिर से ज़ॉम्बी बन जाता है। और मिस्टर ली इसी पास में एक बाइबल का बुक था, तो वो बुक को लेके जित्सु के ऊपर हमला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं और उसे बेहोश करके एक बैग में उसको भर्ती करके ले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जित्सु अभी तक मरा नहीं है और वो सडनली मिस्टर ली का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे सीन कट होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं ऑल ऑफ अस आर डेड का इंट्रो और ये सीरीज धीरे धीरे और भी ज्यादा इंटेंस होता चला जाएगा। यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं कुछ और नए कैरेक्टर्स से हम मिलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ह्योंजू नाम के एक लड़की को, जो कि वो जो 4 हरामी बच्चे थे जो कि बुली कर रहे थे उनमें से एक थी। तो ये क्लास में सो चुकी है और यहाँ पे हम देखते हैं सारे बच्चे क्लास में से जा चुके हैं और उसके बाद वो उठती है और यहाँ पे वो पास में एक कमरा था साइंस लैब, वहाँ पे जाती है क्योंकि उसको कुछ आवाज सुनाई देता है वहाँ से। और यहाँ पे वो चेक करती है वहाँ पे एक चूहा होता है और वो खेलने के लिए उसका अंगूठा आगे करती है, तो वो चूहा उसे काट लेता है। और साथ ही में हम देखते हैं वो चूहा कुछ अजीब बिहेव कर रहा था, लाइक वही बोन क्रैक करने का साउंड, और वो अजीब ही तरह से केज में अटक कर रहा था, वो जैसे वो केज को वो तोड़ देगा जैसे वो अटक कर रहा था। और लाइट तो काफी मूवी में और सीरीज में ज़ॉम्बी कैसे बनते हैं वो दिखाई नहीं देता, मतलब ज़ॉम्बी क्यों कहाँ से वो शुरुआत हुआ वो दिखाई नहीं देता, लेकिन इस सीरीज में ये परफेक्टली बताया गया है आगे वाले एपिसोड में। तो थोड़ी देर में वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो यहाँ पे आपको पता चल चुका होगा कि नेक्स्ट ज़ॉम्बी कौन बनेगा, क्योंकि ये चूहा जो ह्योंजू को काट लिया है और ह्योंजू इधर से जाने वाली होती है कि वहाँ पे मिस्टर ली आ जाते हैं और वो देखते हैं कि इस चूहे ने ह्योंजू को काट लिया है। सो वो उसे पकड़ के इस लैब में बंद कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम और 2 कैरेक्टर से मिलते हैं। पहले का नाम है चियोंग सान और उसका बेस्ट फ्रेंड ग्योंग सू। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त है। और यहाँ पे और 2 लड़कियां आती है जिनका नाम होता है ऑनजो और उसके बेस्ट फ्रेंड आइजैक। और उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि चियोंग सान की माँ एक रेस्टोरेंट चलाती है और वो उन्हें खाने में इनवाइट की है आज। तो ये लोग साथ में जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और ये लोग खाना खाते टाइम मिस्टर ली और जिनसू के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पे अंजू बोल रही थी कि मिस्टर ली से सड़े हुए मांस की बदबू आती है और जब से जिनसू गायब हुआ है तब से मिस्टर ली बड़े ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ पे हम और एक बात नोटिस कर पाते हैं कि चियोंग सान अंजू को बहुत पसंद करता है और अंजू यहाँ पे चियोंग सान से पूछती है कि मैं खुली वाले में ज्यादा अच्छी लगती हूँ कि ऐसे ही, मतलब यहाँ पे चियोंग सान सोच रहा था कि अंजू भी उसे पसंद करती है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि ये लोग साथ ही में एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मतलब आसपास ही रहते हैं। अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं नेक्स्ट डे स्कूल में वही जो 4 बुलिस थे उनमें से 3 एक लड़का और एक लड़की को छत पे ले जाते हैं, फिर से रैगिंग करने लगते हैं। और यहाँ पे इस लड़की का नाम होता है योंजी और ये दूसरा लड़का, ये लोग जिनसू जो गायब हो चुका है, इसके गायब होने के पीछे ये चारों ही है ऐसा प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दिए थे, इसीलिए ये चारों हरामी और इनमें से एक तो खैर आगे जाके ज़ॉम्बी बन जाएगी। ये 3 यहाँ पे इस लड़के को बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं और ऊपर से इस लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसका फोटोज निकालते हैं। तभी वहाँ पे सीरीज का और एक मेन कैरेक्टर बियर सू आता है। बियर सू इन लोगों को इधर से निकाल के ले जा रहा था, लेकिन ये जो 3 हरामी बच्चे हैं ये लोग उस लड़की को धमकाते हैं कि अगर इधर से वो गई तो वो फोटोज को इंटरनेट में डाल देंगे। तो सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं बियर सू क्लास में जा रहा था और तभी वहाँ पे अंजू आ जाती है और वहाँ पे वो उसको इम्प्रेस करने के लिए वो बाल खोल देती है अपना। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अंजू असल में बियर सू को पसंद करता है और चियोंग सान बेचारा
कुछ और ही समझ रहा है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं और एक लड़की को जिसका नाम होता है ना योन। तो ना योन एक पता नहीं किस टाइप की लड़की है, आपको आगे पता चल जाएगा। ये हमेशा हर किसी के साथ बदतमीजी से बात करती है और सबको गाली देती रहती है और उसका किसी भी क्लासमेट से उसका नहीं बनता और स्पेशली वो चियोंग सान के बेस्ट फ्रेंड ग्योंग सू से उसका नहीं बनता। उसको वो काइंड ऑफ हेट करती है और हमेशा उसको वो गंदी नाली के कीड़े इस टाइप का गाली गुलस करती है उसको। मैं ये सब इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, आगे इसका कनेक्शन है इसीलिए। ओके नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं उन लोगों का इंग्लिश क्लास था और मिस पार्क लोगों का इंग्लिश टीचर थी। तो क्लास शुरू होने से पहले ये लोग अपना मोबाइल जमा करते हैं और यहाँ पे वो ह्योन जू के बारे में पूछ रही थी। ह्योन जू वही लड़की जिसको वो ज़ॉम्बी वाला रैट काट लिया था और बच्चे यहाँ पे बताते हैं कि वो साइंस क्लास के बाद उसको कोई देखा नहीं है। तो बात कंफर्म करने के लिए मिस पार्क यहाँ पे मिस्टर ली से ह्योन जू के बारे में पूछती है। सो मिस्टर ली भी बोलते हैं कि उसने देखा नहीं है और मिस पार्क जाने के बाद मिस्टर ली साइंस लैब में जाता है और वो ह्योन जू जो कि अभी जस्ट ज़ॉम्बी बनने के प्रोसेस में है उसको कुछ इंजेक्शन देती है और मिस्टर ली के बातों से ऐसा लग रहा था कि वो इस इंजेक्शन से ये जो इन्फेक्शन ह्योन जू के शरीर में बढ़ रहा है, मतलब ज़ॉम्बी जो बन रही है वो उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। मिस्टर ली अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं निकल पाए, मतलब कम्प्लीटली ज़ॉम्बी बनने से नहीं रोक सकते, सिर्फ उसका प्रोसेस स्लो करवा सकते हैं। तो ये कह के वो उसे एक इंजेक्शन देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ह्योन जू बेहोश हो जाती है और यहाँ पे मिस्टर ली का क्लास था और यहाँ पे हम देखते हैं वो जो हारा में 3 बुले लड़के थे उनमें से एक लड़का योन जी को परेशान कर रहा है। एटलीस्ट योन जू इस लड़के को एक चाटा मारना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रो रही है। यहाँ पे मिस्टर ली वायरस के बारे में बता रहे हैं, इलाबोरेटली बता रहे हैं। इधर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं ह्योन जू वो अभी ज़ॉम्बी बनने ही वाली है और जैसे तैसे करके वो अपने आप को छुड़ाती है और अभी इंग्लिश क्लास का चल रहा था, नेक्स्ट क्लास इंग्लिश क्लास था तो वही चल रहा था। वो मिस पार्क के पास आती है और सबके सामने, मतलब पूरे क्लास के सामने बोलती है कि मिस्टर ली ने उसको कुछ इंजेक्शन वगैरह दिया और उसका ये हालत देख के वो उसे जल्द से जल्द स्कूल पे एक नर्स था वो उसके पास ले जाती है। ह्योन जू अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और वो उस नर्स को काट लेती है। काटने से पहले वो नर्स ह्योन जू को एक बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है और जल्द से जल्द हॉस्पिटल को फोन किया जाता है और उधर से एम्बुलेंस आके ह्योन जू को ले जाती है। तब तक ह्योन जू बेहोश हो चुकी थी। इधर सीन शिफ्ट के हम देखते हैं हॉन जो बियर सू को एक नेम टैग देती है। नेम टैग का मतलब है कोरिया में वो उसको डेट पे जाने के लिए पूछना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब ये बात मिस्टर ली को पता चलता है वो सबको वार्न करने की कोशिश करते हैं कि ह्योन जू को जल्द से जल्द क्वारंटीन किया जाए, उसे हॉस्पिटल ना लेके उसको जल्द से जल्द क्वारंटीन किया जाए, लेकिन उनका बात कोई नहीं सुनता और यहाँ पे उनका प्रिंसिपल अलग ही दुनिया में है। वो बोलता है कि ये सब बातों को स्कूल में ही दबा देना चाहिए, तुमने उसको हॉस्पिटल क्यों भेजा। और मिस पार्क वो तो पुलिस को भी खबर कर चुकी है। तो ये सुन के उनका प्रिंसिपल और भी ज्यादा भड़क जाता है। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं ये जो नर्स को वो ह्योन जू काट ली थी तो वो नर्स अभी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रही थी। तो आपका मन में क्वेश्चन होगा कि ये इतना जल्दी कैसे ज़ॉम्बी बन गई। तो इसका सीधा सा आंसर है ह्योन जू भी बहुत जल्दी ज़ॉम्बी बन जाती, लेकिन मिस्टर ली ने कुछ तो इंजेक्शन दे दिया था जिससे प्रोसेस स्लो हो जाए। ओके, तो यहाँ पे वो नर्स ज़ॉम्बी बन रही थी। ज़ॉम्बी बनने का प्रक्रिया यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाया गया है। पहले आपका टेम्परेचर गिर जाएगा और नाक से खून आएगा और धीरे धीरे बोन क्रैक होगा, फिर आप पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाओगे। और यहाँ पे वो जो 2 बुल्ली लड़के थे उनमें से 2 इस नर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तब उनमें से एक को वो नर्स काट लेती है और नेक्स्ट ही मिनट में वो उनमें से एक लड़का ज़ॉम्बी बन के पूरे क्लासरूम में घुस जाता है, सबको काटने लगता है। यहाँ पे ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया था, स्कूल में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया और एक ज़ॉम्बी तो हॉस्पिटल ले चुके हैं। तो आगे क्या होगा अंदाजा लगा लो। इधर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं बियर सू उनके क्लास प्रेसिडेंट को पसंद करता है। उस लड़की का नाम है नामरा और उनके कन्वर्सेशन में पता चलता है नामरा के पिता स्कूल में रिश्वत देके उसको क्लास प्रेसिडेंट बनवाए हैं और उसका इस पे कुछ दिलचस्पी नहीं है और क्लास में उसका कोई भी इज्जत नहीं करता, लेकिन बियरसू उसको पसंद करता है। अभी यहाँ पे लव क्वाड्रिलेटरल हो गया है क्योंकि चियोन-सान अंजू को पसंद करता है, फिर अंजू बियरसू को पसंद करती है, लेकिन बियरसू क्लास प्रेसिडेंट को पसंद करता है। सीन शिफ्ट हो गया, हम देखते हैं यूनजी और वो लड़के को, मतलब वो जो बुली हो रहे थे। यूनजी यहाँ पे सुसाइड करने के लिए छत पे थी और वो लड़का उसे रोक रहा था क्योंकि वो उससे प्यार करता है। यूनजी अपना कदम आगे बढ़ाने जा ही रही थी, तभी वो देखती है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है और धीरे धीरे कुछ बच्चे यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं ऊपर से नीचे और यूनजी यहाँ पे पूरी तरह से टूट चुकी है। सो वो कहती है कि ये जगह पूरी तरह से नर्क है। वो विश करती है कि ये इस जगह पे जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी बच्चे, सबके सब मारे जाए। और यहाँ पे सब कैंटीन में खाना खा रहे थे, तभी बातों बातों में अंजू चियोंग-सान को
बोल देती है कि वो बियरसू को पसंद करती है। सुन के चियोंग सान बेचारा समझ जाता है कि वो फ्रेंड जोन का मारा। तो नेक्स्ट ही हम देखते हैं कैंटीन के ऊपर ज़ॉम्बी सब हमला करने लगते हैं और बच्चे एक दूसरे को काट खा रहे थे। यहाँ पे जितना भी ब्लड शेड और जो भी इंटेंस एक्शन सीन था सब बहुत ही ज्यादा मस्त है, आपको देख के मजा आएगा। तो यहाँ पे वो एक ज़ॉम्बी अंजू के ऊपर अटैक करने ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे चियोंग सान उसको बचा लेता है और ये दोनों बचते बचाते हुए किसी तरह से इधर से भागते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं पूरे स्कूल में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है और एक बच्चे का इधर पैर फंस गया है VLC मीडिया प्लेयर में और उसके पीछे पीछे ज़ॉम्बी भाग रहे हैं। बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। इधर ये सारा चीज हो रहा है, लेकिन ये प्रिंसिपल पता नहीं किस दुनिया में है, वो बोल रहा है कि स्कूल का चीज स्कूल में ही निपटाना चाहिए। और यहाँ पे मिस पार्क उनका बात नहीं सुनती और यहाँ पे वो जल्द से जल्द जाती है अनाउंसमेंट करने की, जल्द से जल्द एक स्कूल छोड़ के सब कोई भाग जाए। आपके अनाउंसमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कोई भागना ही चाहते हैं इधर से। और सिंसिप्टो के हम देखते हैं चियोंग सान जैसे तैसे करके अंजू को बचा के क्लासरूम में ले आता है और यहाँ पे पहले से काफी बच्चे थे और उधर से बेयारसू और नामरा ये लोग बचते बचाते हुए उसी क्लासरूम में पहुंचते हैं। अभी सिंसिप्टो के हम देखते हैं मिस्टर ली को जो कि पुलिस स्टेशन में थे और यहाँ पे हमें पता चलता है मिस्टर ली सेल बायोलॉजी में PhD किए हुए हैं और बाद में एक दवा कंपनी में रिसर्चर थे, लेकिन बाद में उसको भी वो छोड़ दिए, अभी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे मिस्टर ली अभी तक बार बार बोल रहे थे कि अंजू को क्वारंटीन करना चाहिए था। ऑलराइट, तो यहाँ पे मिस्टर ली समझाने लगते हैं ऐसा सब क्यों हो रहा है। तो उनका लड़का यानी कि जिनसू हमेशा बुली होता रहता है और उनके स्कूल में काफी ज्यादा बच्चे बुली होते हैं। उन्हीं बच्चों को मेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वो ऐसा कर रहे थे कि हमेशा बिल्ली चूहे के ऊपर हमला करती है, बट ऐसा एक टाइम आएगा जब चूहा अपने आप को रक्षा करने के लिए वो बिल्ली के ऊपर हमला करेगा, तभी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसी को वो मिस्टर ली उसी को चूहा से रिफाइन करके अपने बेटे के अंदर इंजेक्ट करते हैं। सो आपका डर वो कन्वर्ट हो जाएगा गुस्से में और ऐसा करके वो सबसे पहले इंजेक्ट करते हैं अपने ही बेटे के शरीर में, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल होता है और उनका बेटा ज़ॉम्बी बन जाता है और उसको वो बांध के रखे थे और उनका बेटा उसकी माँ को भी काट लेता है। सो इन दोनों को ही वो बांध के रखे थे और हमेशा एक इंजेक्शन देते हैं जो कि उस ज़ॉम्बी प्रोसेस को स्लो करवा सके। सिंसिप्टो के हम देखते हैं वो जो लड़की योनजू उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहाँ पे वो उसको होश आता है और वो कम्प्लीटली ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो एक डॉक्टर को काट लेती है और वहाँ पे भी ज़ॉम्बी आउटब्रेक अभी शुरू हो जाएगा। अभी सिंसिप्टो के हम देखते हैं चियोंग सान अंजू ये लोग जो क्लासरूम में थे उनमें से एक का फोन उन्हें मिलता है, क्योंकि उन लोगों का पास फोन नहीं था क्योंकि ये लोग पहले ही जमा कर चुके हैं। फिर भी इन लोगों को जैसे तैसे करके एक फोन मिलता है, इधर से वो लोग इमरजेंसी कॉल करते हैं, लेकिन पुलिस वाले वहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे मजाक कर रहे हैं, लेकिन देखते देखते पुलिस वालों को बहुत ज्यादा फोन आने लगते हैं चारों तरफ से। तो यहाँ पे हम देखते हैं जियोंगसू वो गेट के पास खड़ा है ताकि ज़ॉम्बी अंदर ना घुस जाए, लेकिन ना योन जो कि आपको याद रखने बोला था इस कैरेक्टर को, ये जियोंगसू को बहुत ज्यादा गाली देती है और उनका यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस झगड़ा होने जा रहा था। यहाँ पे और एक बंदा घुस जाता है जो कि इनका PT टीचर था। यहाँ पे वो PT टीचर सबको बोलता है कि जल्द से जल्द डोर्स को कवर करो, यानी कि वहाँ पे जितने भी बेंच और डेस्क है उसको सब दरवाजे के सामने ले जाकर कवर करो। बच्चे ये सब करते हैं और वहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे नोटिस करता है कि PT टीचर को कोई काट लिया है। PT टीचर यहाँ पे बोलने लगता है मैं ठीक हूँ, लेकिन देखते देखते उसके नाक से खून बहने लगता है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है। और इधर बच्चे और भी परेशान क्योंकि इन लोगों ने बेंच और डेस्क वहाँ दरवाजे के सामने लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे जैसे तैसे करके सबको इधर से निकलता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जियोंगसू और बेयरसू ये लोग ज़ॉम्बी जो आ रहे थे उन लोगों से फाइट कर रहे थे और फाइट करते करते हर कोई इधर से बच के और एक क्लासरूम में जाता है, लेकिन बियरसू यहाँ पे सबसे पीछे रह जाता है। इधर फिर से वो नायोन जियोंसू जो कि सबको अभी बचाया फिर से उसके ऊपर गाली गुलस करने लगती है। मतलब इस कैरेक्टर को देख के आपको इतना गुस्सा आएगा बोल भी नहीं सकता, नेक्स्ट एपिसोड में आप जान पाओगे। अभी सिंसिप्टो के हम देखते हैं कुछ और नए कैरेक्टर से, जिनमें हम 2 एथलीट को देख पाते हैं जो कि बो एंड एरो चलाते हैं और यहाँ पे वो ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। और इधर मिस पार्क यहाँ पे अनाउंसमेंट रूम में पहुंच जाती है और वो अनाउंस करती है कि इधर से जल्द भाग जाए जितने भी बच्चे हैं या फिर कहीं पे छुप जाए, जैसे कि बच्चों को पता ही नहीं है क्या करना है। और यहाँ पे सिंसिप्टो के हम देखते हैं अंजू अपना बेस्ट फ्रेंड आइजैक का हाथ पकड़ती है और उसे हाथ ठंडा होता हुआ लगता है। लाइक जैसा कि मैंने बोला था ज़ॉम्बी होने से पहले टेम्परेचर गिर जाता है, तो अंजू को ऐसा लगता है कि आइजैक अभी ज़ॉम्बी बन जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके पैर पे कोई काट लिया है। जब ये लोग भाग के आ रहे थे दूसरे क्लासरूम में इस क्लासरूम तक, उसके पैर पे एक ज़ॉम्बी काट लिया था। सो देखते ही देखते उसके नाक
नाक से खून बहने लगता है और वो एक ज़ॉम्बी बन जाती है। और यहाँ पे चियोंग सान फिर से अंजू को किसी तरह से बचाता है। और इधर हम देखते हैं बेयरसू अभी तक जिंदा है और वो और एक कमरे में है। और यहाँ पे चियोंग सुन दिमाग लगा के किसी तरह से क्लासरूम के बाहर से एक पाइप को खींच लेता है और उसको रस्सी के जैसा बांधने लगता है ताकि ये लोग मिस पार्क जिस कमरे में है वहां तक जा सके। यहाँ पे सारे बच्चे धीरे धीरे इधर से निकलना चाहते थे, लेकिन अंजू अकेले ही बैठी थी क्योंकि वो काफी दुख में थी क्योंकि उसका दोस्त बेस्ट फ्रेंड जस्ट अभी ज़ॉम्बी बन के मर गई। तो चियोंग सान को लगा कि अंजू इधर से नहीं जाएगी, इसीलिए चियोंग सान पूरा लास्ट तक रुकता है और अंजू को समझा के उसको भेजता है। और यहाँ पे लास्ट में हम देखते हैं गेट तोड़ के ज़ॉम्बी सब चियोंग सान के ऊपर हमला कर ही रहे थे। चियोंग सान किसी तरह से इधर से कूदता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसके पैर को पकड़ लेता है और यहाँ पे चियोंग सान किसी तरह से बचने का ट्राई करता है, उसको लात मारने का ट्राई करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी नीचे गिर ही नहीं रही थी। तभी इधर हम देखते हैं बेयरसू जो कि और एक कमरे में था, वो उस खिड़की से कूद के चियोंग सान जिस रस्से पे बंधा हुआ था उस पे कूदता है और उस ज़ॉम्बी को बहुत जोरदार लात मारता है तो वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाती है। और यहाँ पे ये दोनों किसी तरह से बचते बचाते हुए लटक के मिस पार्क जिस कमरे में थी वहां तक आते हैं। और इस कमरे में आते ही वो नायोन फिर से शुरू हो जाती है, फिर से गाली गुलज करने लगती है सबको। मैं तो कहता हूँ सबको ही मिलके इसको ही फेंक दो बाहर। और यहाँ पे हम देखते हैं शहर पे पूरे के पूरे शहर पे ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हो गया है और कोई बंदा तो इसको रिकॉर्ड ही कर रहा है। सबसे पहले ज़ॉम्बी इसको ही काटता है। और यहाँ पे ये लोग जिस कमरे में थे उस तक रस्सी के सहारे पता नहीं किसे एक ज़ॉम्बी इस खिड़की के जरिए रूम पे घुसने का ट्राई कर रहा था। और यहाँ पे बेयरसू और जियोंगसू ये दोनों मिलके इसको बाहर फेंक देते हैं, लेकिन बेयरसू जब एक स्टिक से मार रहा था उसको, वो स्टिक बहुत जोर से जियोंगसू के नाक पे लगा, इसीलिए उसका नाक से ब्लीडिंग हो रहा है। ये देख के नायोन उसको मौका मिल गया और वो सबको उकसाने लगती है कि ये देखो ये आगे ज़ॉम्बी बन जाएगा क्योंकि नाक से खून बह रहा है इसका। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जियोंगसू अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि उसको किसी ने काटा नहीं था, लेकिन ये नायोन सबको मैनिपुलेट करने में तुली हुई है। इधर हम देखते हैं एक पॉलिटिशियन के ऑफिस में एक एम्प्लॉय इन्फेक्ट हो चुका है और यहाँ पे लोग इमरजेंसी वर्कर को बुलाए थे जिनमें से एक अंजू के पिता थे। सो वो इन्फेक्टेड आदमी इनमें से एक को काट लेता है। अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं नायोन यहाँ पे सबको मैनिपुलेट करने में कामयाब होती है और सबको ही समझ रहे हैं कि जियोंगसू इन्फेक्टेड है। तो ये लोग सजेस्ट करते हैं कि जियोंगसू को पास में एक कमरे में बिठाते हैं आधे घंटे तक। अगर आधे घंटे तक वो इन्फेक्ट नहीं हुआ तो वो ठीक है, लेकिन आधे घंटे बाद नायोन को उससे माफी मांगना पड़ेगा। जियोंगसू यहाँ पे दूसरे कमरे में जाता है और यहाँ पे सबको खिड़की से जियोंगसू को देख रहे थे। और इधर हम नोटिस करते हैं कि नायोन वो स्टिक के पास जाती है जिस स्टिक से बेयरसू उस ज़ॉम्बी को बाहर फेंक रहा था, यानी कि उस स्टिक में ज़ॉम्बी का खून लगा हुआ है। चुपके से वो खून अपना रुमाल में वो ले लेती है। अभी आधा घंटा हो चुका है और जियोंगसू पूरी तरह से ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। तो सबको उसे बोलते हैं कि तुझे उससे माफी मांगना पड़ेगा। तो नायोन वो कमरे में जाती है और पहले तो वो जियोंगसू से बहुत अच्छी तरह से बात करने लगती है और वो जो कपड़ा जिसपे ज़ॉम्बी का खून है, जियोंगसू को जहाँ पे चोट लगा था वहाँ पे उसका चोट साफ करने का बहाना करके वहाँ पे वो खून को लगा देती है। मतलब इस सीन को देख के आपको क्या ही बोले, जितना गुस्सा आएगा। और तो रुको, थोड़ी देर बाद और भी ज्यादा सीन होने वाला है। अभी वो खून वहाँ पे लगा के उसको फिर से गाली गुलस करने लगती है। ये देख के जियोंगसू फिर से भड़क जाता है और बाहर आता है। और अभी हम देखते हैं धीरे धीरे करके जियोंगसू के नाक से खून बहने चालू हो गया था, यानी कि अभी वो इन्फेक्टेड हो चुका है। और यहाँ पे नायोन सबको फिर से उकसाने लगती है कि देखा मैंने ठीक बोला था, मेरे वजह से तुम लोग बच गए। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेना चाहती है, सबसे वो थैंक यू सुनना चाहती है। पता नहीं किस टाइप की कैरेक्टर ही है, जो बंदा तुम्हें बचा रहा है उसी को तुम मार के सबको मैनिपुलेट कर रहे हो। अभी देखते ही देखते जियोंगसू पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया था और ये मोमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल था। मैं तो चाहता था कि जियोंगसू नायोन को काट ले या फिर ये लोग नायोन को बाहर फेंक दे, लेकिन अभी इन लोगों को पता नहीं है नायोन ने क्या किया। अभी नामरा जो कि क्लास प्रेसिडेंट है वो एक टॉपिक उठाती है कि आधे एक घंटे तक तो जियोंगसू पूरी तरह से ठीक था, लेकिन जब ये नायोन उसका रुमाल लेके जियोंगसू को जहाँ पे चोट लगा था वहाँ पे लगाया, उसके बाद ही जियोंगसू इन्फेक्ट हो चुका है, यानी कि वो रुमाल में कुछ तो है। और एक जोरदार थप्पड़ उसको लगाती है और उसको बोलती है कि ये जो रुमाल है, ये जो रुमाल में खून है वो अपना घाव में उसको रखो। अभी नायोन कम्प्लीटली एक्सपोज हो चुकी है तो सबको उसको मर्डरर के बोलते हैं। तो नायोन बोलती है कि मैंने जियोंगसू को कहा मारा, वो तो अभी जिंदा है, वो बस ज़ॉम्बी बन चुका है। ये बात सुन के मतलब कितना गुस्सा आया बता भी नहीं सकता। जैसा कि मैंने बोला था पहले एपिसोड में, इसको याद रखने के लिए आप खुद ही खुद समझ जाओगे ये क्या है।
2 गाली इसको मन में ही दे दो। और जैसा कि मैंने बोला था, इसी को ही सबसे पहले बाहर फेंक देना चाहिए था। और ऊपर से रो रही है और बेचारी बनने का ट्राई कर रही है और अपने आप ही वो कमरे से बाहर चली जाती है। लेकिन मिस पार्क यहाँ पे उसको बचाने के लिए पता नहीं क्यों जाती है। यहाँ पे 3rd एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर दूंगा और जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।